स्टूडेंट्स। तो बी का मतलब होता है हो या होना। बीन का मतलब आ रहा हूँ, आ रही हूँ। बीइंग का मतलब होता है हो रहा है या किया जा रहा है। ठीक है, आइए इसी से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आई कैन बी अनॉय। आई कैन बी अनॉय, यह कोई भी हो सकता है, यह कोई भी हो सकता है। सेकेंड है इट्स बीइंग टॉन्ग फॉर मी। इट्स बीइंग टॉ फॉर मी, यह मेरे लिए कठिन हो रहा है, यह मेरे लिए कठिन हो रहा है। नेक्स्ट है आपका आई हैव बीन वर्किंग। आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका विल। विल का मतलब होता है गा गी गे। रूल है आपका, मतलब विल को आप यूज़ किसके साथ करेंगे? आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम, यू, वी, दे के साथ यूज़ करेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका ही विल स्टडी। ही विल स्टडी इसको बोलेंगे वह अध्ययन करेगा। ही विल स्टडी, वह अध्ययन करेगा। नेक्स्ट है ही विल बाय स्टडिंग। ही विल बाय स्टडिंग, वह पढ़ाई कर रहा होगा। क्या बोल रहे हैं? वह पढ़ाई कर रहा होगा। नेक्स्ट है आपका ही विल हैव स्टडीड। ही विल हैव स्टडीड, उसने पढ़ाई की होगी, उसने पढ़ाई की होगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट। अब बात करते हैं इज़। इज़ का मतलब होता है या रहा है। क्या होता है या रहा है। रूल क्या है इसके लिए, मतलब इस्तेमाल किसके साथ करेंगे? तो ही, शी, इट और नेम के साथ यूज़ करेंगे। आइए यूज़ करके देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ही इज़ अ डॉक्टर। ही इज़ अ डॉक्टर, तो इसको क्या बोलेंगे? वह एक डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर है। नेक्स्ट है आपका ही इज़ रीडिंग। ही इज़ रीडिंग, तो वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं किस चीज़ पे है। एम। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एम का यूज़ आई के साथ होता है। ठीक है, और एम का मतलब क्या होता है? हूँ या रहा हूँ। क्या मतलब होता है? हूँ या रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका यूज़ करके देखेंगे कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो आई स्टडी। आई स्टडी, मैं अध्ययन करता हूँ। आई स्टडी, मैं अध्ययन करता हूँ। नेक्स्ट है आई एम स्टडिंग। आई एम स्टडिंग, मैं अध्ययन कर रहा हूँ, मैं अध्ययन कर रहा हूँ। आइए इसी टाइप से नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? तो जैसे कि यहाँ पे आर है। आर को किस किस के साथ यूज़ करते हैं? वी, दे, यू। किस किस के साथ यूज़ करते हैं? वी, दे, यू। इसका रूल क्या है? और रहे, मतलब रूल तो आपने देख लिया कि वी, दे, यू के साथ यूज़ करते हैं। और मतलब आर का मतलब क्या होता है? रहे हैं। ठीक है, आइए इसको यूज़ करके देखते हैं। तो जैसे कि ये बात करें, वी आर स्टडिंग। वी आर स्टडिंग, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका वी स्टडी। वी स्टडी, हम अध्ययन करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका वॉस। तो वॉस का मतलब क्या होता है? था, थे, थी। क्या मतलब होता है? था, थे, थी। इसका रूल क्या है? रूल है इसका आई, ही, शी, इट और नेम के साथ यूज़ करते हैं। वॉस जो होता है वो किसके साथ यूज़ होता है? आई, ही, शी, इट और नेम के साथ यूज़ होता है। तो आइए इसको यूज़ करके देख लेते हैं। तो यूज़ करेंगे इसका आई वॉस रनिंग। आई वॉस रनिंग, मेरा चलना जारी था, मेरा चलना जारी था। यहाँ तो आई वॉज रनिंग, मेरा चलना जारी था। नेक्स्ट है आई वॉज अ राइटर। आई वॉज अ राइटर, मैं एक लेखक था, मैं एक लेखक था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड नहीं, इसी से रिलेटेड और भी सेंटेंसेस हैं। जैसा कि हमने बात किया फर्स्ट सेकंड, तो इसी से रिलेटेड और सेंटेंस है। आई वॉज रनिंग, मेरा चलना जारी था। आई वॉज अ राइटर, मैं एक लेखक था। आई वॉज अ राइटिंग, मैं लिख रहा था। तो ये किससे रिलेटेड है? वॉज से रिलेटेड है, ये ध्यान रखिए। किससे रिलेटेड है? वॉज से रिलेटेड। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका वर। वर का मतलब होता है थे और थी। इसका रूल क्या है? यू, वी और दे के साथ यूज़ करते हैं। किसके साथ यूज़ करते हैं? यू, वी और दे के साथ। तो आइए इसको यूज़ करके देख लेते हैं। तो वी वेयर प्लेइंग, क्या लिखा है? वी वेयर प्लेइंग,
हम खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है वी वेयर बिजनेसमैन, वी वर बिजनेसमैन, हम व्यापारी थे, हम व्यापारी थे। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैन, कैन का मतलब होता है हिंदी में सकता है, सकती है। क्या होता है? सकता है, सकती है। एबिलिटी क्या है इसके लिए? सकता है, सकती की। तो आइए जानते हैं एबिलिटी। तो जैसे कि वी कैन डू दिस, वी कैन डू दिस, हम ऐसा कर सकते हैं। वी कैन डू दिस, हम ऐसा कर सकते हैं। तो इसको हमने कैन को यूज़ करके देखा। आइए और देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका मे का मतलब क्या होता है? सकता है, सकती है। क्या मतलब होता है? सकता है, सकती है। अब यहाँ पे बात हो रही है परमिशन की कि हम इसको मे को यूज़ किस सिचुएशन में करेंगे। तो हम जब किसी से परमिशन लेंगे उस जगह हम यूज़ करेंगे सकता है और सकता हूँ। ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं सेंटेंस। मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू, मेरे द्वारा आपकी मदद की जा सकती है, मेरे द्वारा आपकी मदद की जा सकती है। नेक्स्ट वर्ड कुड, कुड का मतलब होता है सकी, सका, सके। क्या मतलब होता है? सकी, सका, सके। सकता था, सकते थे। पास्ट ऑफ कैन एबिलिटी है। क्या है? पास्ट ऑफ कैन एबिलिटी। इसको यूज़ कैसे करेंगे? इसका रूल क्या है? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट के साथ और नेम को भी लेके चलेंगे, मतलब नेम के साथ यूज़ करेंगे। ठीक है। तो क्या रूल है इसका? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या नेम हो तो उस जगह आपको कुड यूज़ करना है। ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं सेंटेंस यूज़ करके कि किस तरीके से इसको यूज़ करना। आई कुड नॉट डू इट, आई कुड नॉट डू इट, तो मैं इसे नहीं कर सका, मैं इसे नहीं कर सका। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैन बी, कैन बी का मतलब यहाँ पे क्या है? जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं। क्या मतलब है गाइस आप इसका? जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं। रूल क्या है इसके लिए? तो रूल यूज़ कैन बी को यूज़ किसके साथ करेंगे? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और नेम के साथ यूज़ करेंगे। तो आइए यूज़ करके भी देखेंगे। ही कैन बी चीटेड, ही कैन बी चीटेड, तो इसे क्या बोलेंगे हिंदी में? उसे धोखा दिया जा सकता है, उसे धोखा दिया जा सकता है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका हैव, हैव का मतलब होता है हिंदी में पास। क्या मतलब होता है? पास। और ये किसके लिए यूज़ होता है? मेन वर्ब के लिए। किसके लिए? मेन वर्ब के लिए। और इसका रूल क्या है? तो हैव आई, यू, वी, दे के साथ यूज़ होता है। किसके साथ? आई, यू, वी, दे के साथ। अब इसका सेंटेंस है जैसे आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, तो मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक किताब है। ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे कि हैज़ का मतलब होता है पास है। क्या मतलब होता है? पास है। रूल क्या है इसका? ही, शी, इट और नेम के साथ यूज़ होता है। किसके साथ यूज़ होता है? ही, शी, इट और नेम के साथ। इसका सेंटेंस है ही हैज़ अ कार, ही हैज़ अ कार, तो इसको हिंदी में बोलेंगे उसके पास कार है, उसके पास कार है। नेक्स्ट वर्ड है आपका हैव। अब बात करते हैं हैव को हेल्पिंग वर्ब में किस तरीके से यूज़ करना है और इसका रूल क्या है। तो रूल ये है स्टूडेंट्स, आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ रूल है आई, यू, वी, दे के साथ यूज़ करना है। आइए यूज़ करके देखते हैं। यू हैव स्टडीड, यू हैव स्टडीड, आपने अध्ययन किया है। हिंदी में मतलब क्या है? आपने अध्ययन किया है। नेक्स्ट वर्ड है आपका हैज़, हैज़ को भी हमें हेल्पिंग वर्ब में यूज़ करके देखना है। तो रूल है इसका ही, शी, इट और नेम, ही, शी, इट और नेम, मतलब इसको लगा के और या कोई नाम हो तो उसकी जगह आप हैज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए करके देखते हैं। ही हैज़ स्टडीड, ही हैज़ स्टडीड, तो इसको बोलेंगे उन्होंने अध्ययन किया है, उन्होंने अध्ययन किया है। नेक्स्ट वर्ड है आपका हैड, हैड का मतलब है पास था। क्या मतलब है? पास था। और ये किसके लिए यूज़ होता है? मेन वर्ब के लिए। रूल है इसका आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और नेम के साथ यूज़ होता है। किसके साथ यूज़ होता है? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और नेम के साथ यूज़ होता है। इसको यूज़ करने का तरीका देख लीजिए। जैसे कि आपका दे है, दे के आप हैड का यूज़ करेंगे। दे हैड अ कार, उनके पास एक कार थी। दे हैड अ कार, उनके पास एक कार थी।
नेक्स्ट वर्ड है आपका हैड। अब हैड को हेल्पिंग वर्ब में कैसे यूज़ करना है, तो जैसे कि अभी हमने बात करी कि हैड को मेन वर्ब में कैसे यूज़ करना है, वही बात करेंगे हैड को हेल्पिंग वर्ब में कैसे यूज़ करेंगे और उसका रूल क्या है। तो रूल ये है कि आई यू वी दे ही शी इट और नेम के साथ यूज़ करना है और यूज़ करेंगे कुछ इस टाइप से, ही हैड स्टडीड, ही हैड स्टडीड। तो इसे बोलेंगे उन्होंने अध्ययन किया था, उन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, इस तरीके से यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका अबाउट टू। अबाउट टू का यूज़, अब यहाँ पे हम टू की बात करेंगे, अबाउट टू। तो आइए इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, वाला हूँ, वाले हैं, वाली हूँ। ठीक है, अबाउट टू। रूल क्या है इसका, आई यू वी दे ही शी इट और नेम के साथ यूज़ होता है। तो आइए यूज़ करके देखते हैं। आई एम अबाउट टू ईट, आई एम अबाउट टू ईट। तो इसको बोलेंगे मैं खाने वाला हूँ, मैं खाने वाला हूँ। नेक्स्ट है आपका हैव टू। हैव टू का मतलब होता है नहीं है, नहीं, ना है, नी है, ने है। ठीक है, हैव टू का मतलब है यहाँ पे रूल क्या है, यूज़ किसके साथ करना है, तो आई यू वी दे के साथ यूज़ करना है। आइए यूज़ करके देखते हैं हम। आई हैव टू ईट, आई हैव टू ईट, मुझे खाना है, आई हैव टू ईट, मुझे खाना है। नेक्स्ट वर्ड है आपका हैज़ टू। नेक्स्ट वर्ड है आपका हैज़ टू। तो इसका मतलब है ना है, ना, नी है या ने है। रूल क्या है, इसको यूज़ किसके साथ करना है, ही शी इट और नेम के साथ यूज़ करना है। फर्स्ट सेंटेंस है इसका ही हैज़ टू गो, ही हैज़ टू गो। तो इसको बोलेंगे मुझे जाना है, मुझे जाना है। नेक्स्ट वर्ड है आपका हैड टू। हैड टू का हिंदी में मतलब होता है ना था। रूल क्या है यूज़ करने का, आई यू वी दे ही शी इट नेम किसके साथ यूज़ करेंगे, आई यू वी दे ही शी इट नेम। तो इसका फर्स्ट सेंटेंस है ही हैड टू गो, ही हैड टू गो, उसे तो जाना ही था, उसे तो जाना ही था। नेक्स्ट वर्ड है आपका शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए, शुड का मतलब होता है चाहिए। सेंटेंस है यू शुड गो, यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड वुड। नेक्स्ट वर्ड है आपका वुड। इसका हिंदी में मतलब होता है गा, गे, गी। इसको सेंटेंस में बोलेंगे ही वुड बी प्लेइंग, ही वुड बी प्लेइंग। तो हिंदी में बोलेंगे वह खेल रहा होगा, वह खेल रहा होगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका माइट। माइट का मतलब होता है शायद, माइट, माइट का मतलब होता है शायद। एग्जाम्पल है इसका ही माइट गो, ही माइट गो। तो हिंदी में बोलेंगे वह जा सकता है, वह जा सकता है। नेक्स्ट है आपका मस्ट। मस्ट का मतलब होता है अवश्य। क्या मतलब होता है, अवश्य। तो एग्जाम्पल में कैसे लेंगे इसको, यू मस्ट गो, यू मस्ट गो, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका वर्ड डू। डू का मतलब होता है क्या और हूँ और है। यूज़ किसके साथ करना है, आई वी यू दे के साथ। किसके साथ, आई वी यू दे के साथ। एग्जाम्पल है डू आई गो, डू आई गो, मैं जाते हैं, मैं जाते हैं, या हम जाते, मैं जाते हैं वैसे तो बोलेंगे इसको हिंदी में। नेक्स्ट वर्ड डूइज़। डूइज़ को बोलेंगे क्या है और यूज़ किसके साथ करेंगे, ही शी इट और नेम के साथ। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका डूइज़ ही स्टडी, डूइज़ ही स्टडी। तो इसको बोलेंगे क्या वह पढ़ाई कर सकता है, क्या वह पढ़ाई कर सकता है। नेक्स्ट है आपका डिड। डिड का मतलब होता है क्या और यू था, थे, थी के लिए यूज़ करना है। और एग्जाम्पल इसका डिड यू गो, डिड यू गो। तो क्या आप गए थे, क्या आप गए थे। नेक्स्ट है गोइंग। गोइंग का हिंदी में मतलब है करने जा रहा हूँ या वाला हूँ, करने जा रहा हूँ या वाला हूँ। आई एम गोइंग टू प्ले, आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलने जा रहा हूँ, मैं खेलने जा रहा हूँ। नेक्स्ट है आउट टू। आउट नहीं है, सॉरी, ओ टू। इसका हिंदी में मतलब है चाहिए और ये किस लिए यूज़ होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। किस लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। यू कैन ऑट टू रिस्पेक्ट वूमन, यू ऑट टू रिस्पेक्ट वूमन, तुम्हें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, तुम्हें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे इंग्लिश टू हिंदी वर्ड्स
जो कि हमने कर लिए हैं। और